हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आपका इस बायोलॉजी की क्लास में। आज की क्लास पूरी तरह डेडिकेटेड रहेगी एचपी टेट के एस्पायरेंट्स के लिए, मेनली मेडिकल के एस्पायरेंट्स के लिए, क्योंकि बायोलॉजी उनको मेडिकल टेट में आती है, वो भी 60 क्वेश्चंस आते हैं और 60 मार्क्स लेके देती है आपको बायोलॉजी। तो करेंगे स्टार्ट आज की क्लास को अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखो, क्वेश्चन होगा और आंसर बताएंगे हम, साथ के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन भी होगी। और एक्सप्लेनेशन जब मैं दूंगी तो उसमें 3-4 क्वेश्चन और एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा कंटेंट रहेगा आज की क्लास में और पूरा का पूरा आपके लिए बेनिफिशियल कंटेंट है। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनते हैं एग्जाम के लिए, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन आपके लिए लाए गए हैं। स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। द टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम in the classification of animal is equivalent to which hierarchical level in the classification of plants? तो जिन एस्पायरेंट्स को आंसर आता है दे कैन कमेंट, जल्दी से कमेंट कर देना है आंसर। बाकी आंसर तो मैं भी बताऊंगी विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। तो क्वेश्चन पहले आपने ध्यान से समझ लेना है, एग्जाम में भी और यहाँ पर भी। तो सबसे पहला काम आपका क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने का होगा। तो यहाँ पे बोला गया है जो टैक्सोनॉमिक यूनिट फाइलम है वो एनिमल किंगडम की क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन के लिए आप फाइलम की जगह क्या यूज करते हैं? तो वही पूछा गया है। ऑप्शन ए है क्लास, ऑप्शन बी है ऑर्डर, ऑप्शन सी है डिवीजन एंड ऑप्शन डी है फैमिली। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन सी, डिवीजन। देखो, एनिमल की अगर मैं बात करूं, एनिमल किंगडम की, तो वहां पे फाइलम यूज किया जाता है, टैक्सोनॉमिक यूनिट। और अगर मैं प्लांट किंगडम की बात करूं तो वहां पे डिवीजन टर्म यूज की जाती है। ठीक है, थोड़ा सा और डिटेल में आपको मैं बताऊंगी। तो चलिए, सबसे पहले तो देखो, यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आता है किंगडम आपका। मेजरली हम 5 किंगडम पढ़ते हैं, 5 किंगडम सिस्टम जो है मेनली उसको हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर फाइलम आएगा, फिर क्लास आती है, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पीशीज। और ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए, घबराइए मत, नहीं याद होता है तो अभी मैं एक ट्रिक बताती हूँ। आपने याद रखना है के पीको फगस, ये रही है आपकी ट्रिक। जब मैंने ये ट्रिक याद की थी तो मुझे भी ये याद हो गया था इजीली, क्योंकि ये सीक्वेंस आपसे पूछी जा सकती है, असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, किसी भी सीक्वेंस में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन। तो केपी को फगस, फिर से रिपीट करो, चलो। केपी को फगस, केपी को फगस, बस इसको याद रखो। के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस, एस से स्पीशीज। और फाइलम की जगह प्लांट किंगडम की मैं बात करूं तो डिवीजन टर्म यूज होती है। बस यही आपका क्वेश्चन भी था। जैसे कि अगर ह्यूमन की क्लासिफिकेशन करनी हो आपको, साइंटिफिक नेम सभी को पता है, होमोसेपियंस होता है, होमोसेपियंस, है ना, होमोसेपियंस साइंटिफिक नेम ऑफ ह्यूमन पूछा जा सकता है। किंगडम एनिमेलिया को ये बिलोंग करते हैं, फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिडी, जीनस होमो एंड स्पीशीज आपकी सेपियंस। ठीक है, तो ये भी क्लासिफिकेशन कई बार पूछ लेते हैं कि बताओ ह्यूमन का ऑर्डर क्या है, ह्यूमन किस क्लास में आते हैं, ह्यूमन का जीनस क्या है, ह्यूमन का फाइलम क्या है, ह्यूमन किस किंगडम को बिलोंग करते हैं। तो कितने सारे क्वेश्चन यहाँ पे बन गए। देखो, सबसे पहले क्या है टॉप पे किंगडम, सबसे लास्ट में क्या है स्पीशीज, और डाउन सबसे नीचे सबसे ज्यादा कैरेक्टर सिमिलर होंगे, टॉप में सबसे कम कैरेक्टर सिमिलर होंगे। ये भी याद रखना है आपने। ठीक है, तो ये मैंने आपको ट्रिक बता दी आपके टैक्सोनॉमिक यूनिट्स को याद करने की। क्या ट्रिक थी? केपी कोफगस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। सेकंड क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे चैनल पॉजिटिव अप्रोच एकेडमी में स्पेशली यूट्यूब पे मैं बात करूं तो फ्री क्लासेस लगाई जाती हैं एचपी टेट के एस्पिरेंट्स के लिए। मेडिकल की मैं बात करूं, सारे सब्जेक्ट आपके, बायो आपका, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी एंड जीके, इन सभी की फ्री क्लासेस अवेलेबल हैं। वीडियोस तो अवेलेबल ही है, साथ में ये नोट्स, ये जो अभी मैं करवा रही हूँ आपको, ये नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में है। तो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना है आपने, ताकि इस तरह की आपको पीडीएफ पढ़ने के लिए मिलती रहे। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे अपने सेकंड क्वेश्चन के साथ। 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आर एच विटेकर। तो लो, पहला क्वेश्चन तो यहाँ से यही बन गया कि 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया है? आर एच विटेकर ने दिया है। किसने दिया है 5 किंगडम सिस्टम? आर एच विटेकर। ये जो 5 किंगडम सिस्टम है, इसमें कौन कौन से किंगडम है, बताएगा कोई?
5 किंगडम सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो कौन कौन से किंगडम आएंगे इसमें? पहला आ जाएगा आपका किंगडम मोनेरा। दूसरा किंगडम आपका आ जाएगा किंगडम प्रोटिस्टा। तीसरा किंगडम किंगडम फंजाई। फोर्थ किंगडम प्लांटे एंड फिफ्थ किंगडम इज एनिमेलिया। ये 5 किंगडम सिस्टम किसने दिया है? आर.एच. विटेकर ने। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, आर.एच. विटेकर ने दिया है। अब आ जाओ वापस से क्वेश्चन पे, पूछा क्या गया है हमसे। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ क्राइटेरिया यूज्ड बाय हिम। अब देखो आर.एच. विटेकर ने दी अपनी क्लासिफिकेशन, ठीक है, 5 किंगडम सिस्टम। अब कुछ ना कुछ बेसिस तो रहा होगा जिस बेसिस पे इन्होंने ऑर्गेनिज्म को मोनेरा में डाला, प्रोटिस्टा में डाला, अलग अलग ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट किंगडम्स में डाला। वो क्या क्या क्राइटेरिया था? हमें पूछा गया है नॉट, मतलब कौन सा नहीं था। सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, या फिर फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। देखो इन्होंने फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को इंपॉर्टेंस तो दी थी, लेकिन इनकी जो क्लासिफिकेशन थी वो इसके ऊपर बेस्ड नहीं थी। बाकी ये जो ऑप्शन है वो इनके ऊपर बेस्ड इनकी क्लासिफिकेशन थी। नेक्स्ट इस पे देखो आप, यहाँ आप ज्यादा अच्छे से समझोगे। ये है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। कैरेक्टरिस्टिक याद करने हैं आपने ये। पहला सेल टाइप, दूसरा न्यूक्लियस कैसा है, तीसरा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, फोर्थ मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड फिफ्थ आ गए हमारे एग्जाम्पल की मोनेरा में उन्होंने किसको प्लेस किया, प्रोटिस्टा में क्या क्या है, फंगाई में क्या क्या है, प्लांटे में क्या आएंगे और एनिमिलियम में क्या आएंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो कैरेक्टरिस्टिक से बन जाता है इनकी, कि कौन कौन से कैरेक्टर थे, जैसे अभी हमने क्वेश्चन देखा। तो सेल टाइप, न्यूक्लियस, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोनेरा में देखो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स आते हैं, ये भी क्वेश्चन बन जाता है। प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स आते हैं। फंजाई में बात करें तो मल्टी सेलुलर नॉन ग्रीन यूकैरियोट्स आएंगे। प्लांटे में मल्टी सेलुलर यूकैरियोट, एनिमेलिया में भी मल्टी सेलुलर यूकैरियोट रहेंगे। ये सारे आपने पढ़ लेने हैं, घबराइए मत। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, लेकिन ये पीडीएफ आपको कहाँ पे मिलेगी? हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। तो वहां पे आप जाके इस पीडीएफ को डाउनलोड करिएगा और पढ़िएगा आराम से। तो ये सारे जो मैंने यहाँ पे चार्ट दिया है इसको जरूर पढ़ना है, क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जाम में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। नेकेड डीएनए दैट इज विदाउट हिस्टोन्स एंड अ पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल आर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। बहुत ही इजी क्वेश्चन और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है ये, मेडिकल टैट का। नेकेड डीएनए सबसे पहले किस में देखा गया है? किसी जिसको आंसर आता है कमेंट कर सकता है, बताओ नेकेड डीएनए किस में देखा गया है और जिसकी सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई है। तो किसका फीचर है ये? मोनेरा का, प्रोटिस्टा का, फंगाई का, प्लांटे का। देखो मोनेरा में आते हैं सारे बैक्टीरिया आपके, आर्की बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सारे मोनेरा किंगडम में आएंगे। प्रोटिस्टा में आपका अमीबा आ जाएगा, आपका प्लेनेरिया आ जाएगा, ये सारे क्या है, डायटम्स आ जाएगा आपका, और क्या क्या आते हैं, डायनोफ्लैगेलेट्स आ जाएगा, स्लाइम मोल्ड आ जाएगा, प्रोटोजोन, वो सारे प्रोटिस्टा में आएंगे। फंजाई की मैं बात करूं, जितने भी फंगस हैं, ठीक है, एगेरिकस, राइजोपस, ये सारे फंगाई में आएंगे। प्लांटे में तो आपको पता ही है, हर्ब, श्रब, ट्रीज, जो भी आप अपनी सराउंडिंग में देखते हो, है ना, वो प्लांटे में आएंगे। जो एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, वो सारे प्लांटे में आएंगे। तो नेकेड डीएनए यानी कि यहाँ पूछा गया है प्रोकैरियोट्स के बारे में, और प्रोकैरियोट सिर्फ एक ही किंगडम में है, वो है आपका ऑप्शन ए, मोनेरा। बैक्टीरिया की ही सेल वॉल आपकी पेप्टिडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन बन गया यहाँ पे, कि सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया इज मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। तो ये क्वेश्चन भी बना आपका एग्जाम के लिए। देखो एक क्वेश्चन से कितने हो गए आपके। और इसी के साथ मैं बता दूं, यहाँ पे तो मैं एमसीक्यू करवा रही हूँ विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। अगर किसी को थ्योरी भी पढ़नी है देन हमारा पेड बैच भी अवेलेबल है आपके लिए। व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे 9418738102। यहाँ पे बस आपने एक मैसेज करना है हमें, और पूरी डिटेल हमारी पेड बैच की ले लेनी है। एचपी टेट बायोलॉजी के लिए जो पेड बैच चला है, आजकल लाइव चला होता है, क्लासेस लग रही हैं डेली, 2 फेब से स्टार्ट हुआ है। तो जिसको भी हमारे पेड बैच में एनरोल होना है और पूरी तैयारी करनी है, वहां से थ्योरी भी पढ़नी है साथ के साथ, वहां पे भी थ्योरी होगी और एमसीक्यू प्रैक्टिस रहेगी, मॉक टेस्ट, पीवाईक्यू, सब कुछ होता है। तो आप वहां पे इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना और हमसे पूरी डिटेल लेना इस कोर्स की, ठीक है। अदरवाइज जिन्होंने सेल्फ स्टडी करनी है उनके लिए यूट्यूब चैनल है, यहाँ पे सब कुछ अवेलेबल है, अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है हर सब्जेक्ट की।
तो आप हमारा यूट्यूब अच्छे से विजिट करें, वहां से भी आप तैयारी कर सकते हैं। थोड़ा सा और डिटेल में हम जानेंगे प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में। देखो सारे के सारे प्रोकैरियोट्स आपके मोनेरा किंगडम में है, बाकी यूकैरियोट्स फिर रेस्ट जो 4 किंगडम बच गए आरएच विटेकर क्लासिफिकेशन के, उनमें आपके यूकैरियोटिक सेल्स आएंगे। प्रोकैरियोटिक सेल स्मॉल एंड सिंपल होते हैं, बहुत छोटे होते हैं साइज में, यूनिसेलुलर, न्यूक्लियस एब्सेंट है, सर्कुलर डीएनए रहता है, सिंगल हैप्लॉइड क्रोमोसोम, लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज, रिप्रोड्यूस बोथ सेक्सुअली एसेक्सुअली, सेल डिवीजन मेनली बाइनरी फिजन से होता है, एग्जांपल इसमें बैक्टीरिया आ जाएंगे। वहीं यूकैरियोट्स की बात करें, लार्ज और कॉम्प्लेक्स होते हैं, सेल का साइज काफी बड़ा रहेगा, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर दोनों हो सकते हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लीनियर डीएनए होता है, पेयर्ड डिप्लॉयड क्रोमोसोम होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे आपका क्लोरोप्लास्ट हो गया, आपका राइबोसोम्स हो गए आपके, और भी बहुत सारी माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो सब कुछ पाया जाता है। मोस्टली रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, एसेक्सुअली भी करते हैं रिप्रोड्यूस वैसे। सेल डिवीजन बाय माइटोसिस, एग्जांपल इसमें प्लांट, एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन। तो ये मेजर सा डिफरेंस है। अगेन आराम से पढ़ना होगा तो टेलीग्राम पे जाना, पीडीएफ डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। रेड टाइड्स इन द ओशियन आर कॉज्ड बाय रैपिड मल्टीप्लिकेशन ऑफ। रेड टाइड्स, ये ओशियन देखो कैसी रेड टाइड्स बनी हुई, जैसे आग लगी हुई है या कोई कलर हमने डाल दिया हुआ है ओशियन में, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। तो क्यों होती है रेड टाइड्स, क्यों फॉर्म होती है? यूग्लिना की वजह से, गोनियोलॉक्स की वजह से, अमीबा या फिर पैरामीशियम। करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन बी, गोनियोलॉक्स। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट है। गोनियोलॉक्स आपकी रेड टाइड्स फॉर्म करती है और ये रेड एल्गी है, एक रेड एल्गी है। थोड़ा सा एल्गी के बारे में भी जान लो। प्लांट किंगडम में सबसे प्रिमिटिव अगर हम कहें वो एल्गी है, ठीक है, सबसे प्रिमिटिव मेंबर। तो सबसे पहले तो ग्रीन एल्गी जिसको क्लोरोफाइसेई भी बोलते हैं, ब्राउन एल्गी जिसको फेयोफाइसेई बोलते हैं, रेड एल्गी जिसको रोडोफाइसेई बोलते हैं। ये इनके कलर की वजह से नाम पड़े हैं, रेड, ब्राउन, ग्रीन। कॉमन नेम देखो, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। मेजर पिगमेंट, यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन आया हुआ है कि ग्रीन एल्गी के मेजर पिगमेंट बताओ, क्लोरोफिल ए बी, और ब्राउन एल्गी के क्लोरोफिल ए सी, और साथ के साथ ये जो फ्यूकोक्सेंथिन लिखा है ये भी आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा गया है। क्लोरोफिल रेड एल्गी में देखो क्लोरोफिल ए डी और फाइकोइरिथ्रिन मेन पिगमेंट इसका, ठीक है। तो ये पिगमेंट्स पे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में। स्टोर्ड फूड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रीन एल्गी में स्टार्च होता है, ब्राउन एल्गी में मैनिटोल लेमिनेरिन, रेड एल्गी में फ्लोरिडियन स्टार्च। सेल वॉल की अगर मैं बात करूं, ग्रीन एल्गी की सेलुलोजिक सेल वॉल है, ब्राउन एल्गी की सेलुलोज और एल्जिन पूछा जाता है, एल्जिन किस में पाया जाता है, किसके सेल वॉल में पाया जाता है। और अगर रेड एल्गी की बात करें तो सेलुलोज, पैक्टिन एंड पॉलीसल्फेट एस्टर्स। फ्लैजिला की बात करूं तो यहाँ प्रेजेंट है 2 से 8 इक्वल एपिकल, यहाँ पे 2 अनइक्वल लेटरल और यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। देखो हैबिटेट, फ्रेश वाटर, ब्रैकिश, सॉल्ट वाटर, ये सिर्फ साल्ट वाटर में ही पाए जाएंगे, ये साल्ट वाटर और ब्रैकिश वाटर में। तो ये डिफरेंस भी आपने आराम से पढ़ लेना है पीडीएफ से, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम आर। किसे कहा जाता है एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम? जल्दी से बताओ, सभी को पता होगा इसका आंसर, जल्दी से कमेंट कर देना है। एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कौन है? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स या फिर जिम्नोस्पर्म्स? बताओ बताओ, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है, ब्रायोफाइट्स को, ठीक है। और टेरिडोफाइट्स को बोला जाता है स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। और जिम्नोस्पर्म इनके नेकेड सीड्स होते हैं। थैलोफाइट्स ये आपकी एल्गी है, ठीक है। ब्रायोफाइट आपकी एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। थोड़ा सा देखो यहाँ पे सारे इनका थोड़ा थोड़ा इनकी डिटेल दी हुई है, इसको भी पढ़ना है आपने। थैलोफाइट से लेकर टेरिडोफाइट ये प्लांट किंगडम की क्लासिफिकेशन है। प्लांट किंगडम के जो डिवीजन है फर्दर 5 डिवीजन है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। पहले 3 जो हैं, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये क्रिप्टोगैम है, मतलब नॉन सीडेड, इनमें सीड्स नहीं पाए जाएंगे। और जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आपने देखे हैं, इनको फिनेरोगैम बोलते हैं क्योंकि इनमें सीड प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ से क्रिप्टोगैम और फिनेरोगैम भी आपसे पूछा जा सकता है, मीनिंग या कौन इनमें आते हैं। एल्गी की बात करें, एग्जाम्पल देखो, स्पाइरोगाइरा, कारा। ब्रायोफाइट में मॉसेज आ जाएंगी, मार्केंशिया। टेरिडोफाइट में फर्न्स आएंगी, हॉर्स टेल्स,
जिम्नोस्पर्म्स में पाइनस, साइकस, एंजियोस्पर्म में सारे जो भी प्लांट ट्रीज आप देखते हो मोस्टली, मैंगो, रोज, वीट, ये सारे एंजियोस्पर्म्स हैं। ठीक है, और ये डिटेल बीज की कैरेक्टरिस्टिक आपने खुद पढ़ने हैं पीडीएफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिविंग फॉसिल अमंग जिम्नोस्पर्म? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है अगेन आपका। बताओ, पाइनस, साइकस, जिंको, सिट्रस। जिसको आंसर आता है आंसर कर दो, क्योंकि बायोलॉजी के एस्पायरेंट हो आप। आई थिंक ये क्वेश्चन तो सभी को आता होगा। लिविंग फॉसिल कौन सा है इनमें से बताओ? जिंको बायलॉबा। कौन है? जिंको बायलोबा। याद रखो नाम इसका। ये एक जिम्नोस्पर्म है। थोड़े और लिविंग फॉसिल्स के बारे में हम जानेंगे। जिंको बायलोबा पहला जो हमने अभी पढ़ा, ये देखो, सीलोकैंथ फिश है ये, हॉर्स सू क्रैब अर्थ्रोपोड है, प्लेटिपस डक बिल्ड प्लेटिपस जिसको बोलते हैं, मैमल है ये। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं? आपके लिविंग फॉसिल्स हैं। ये क्या है? ये लिविंग फॉसिल्स हैं। ये सारे नाम याद रखो बस। ठीक है, नेक्स्ट, इन टेरिडोफाइट्स द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज। अब देखो, हमने पढ़ा प्लांट किंगडम जिसमें आपकी एल्गी है, ब्रायोफाइट है, टेरिडोफाइट है, जिम्नोस्पर्म है, एंजियोस्पर्म है। इन सब में दो फेज रहते हैं लाइफ साइकिल के। दो फेज होते हैं, एक आपका गैमेटोफिटिक, दूसरा आपका स्पोरोफिटिक। अगर डोमिनेंट की मैं बात करूं, गैमेटोफिटिक डोमिनेंट होता है, गैमेटोफिटिक फेज आपका एल्गी में एंड आपका ब्रायोफाइट में। स्पोरोफिटिक फेज डोमिनेंट होता है टेरिडोफाइट में, जिम्नोस्पर्म में एंड एंजियोस्पर्म्स में। ठीक है, तो क्या आंसर होगा? हमसे पूछा है इन टेरिडोफाइट द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल इज स्पोरोफाइट, ऑप्शन बी स्पोरोफाइट होगा इसका आंसर। तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है। नेक्स्ट, की पॉइंट्स हैं टेरिडोफाइट से रिलेटेड। देखो, टेरिडोफाइट की अगर बात की जाए तो ये फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स हैं। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्या है ये? फर्स्ट वेस्क्यूलर प्लांट्स है, मतलब पहली बार इनमें जाइलम एंड फिलोएम देखे गए। नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड, बट इनमें पाए जाते हैं जाइलम फिलोएम। पहले वेस्क्यूलर प्लांट, ये पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट जिनमें आपको जाइलम फिलोएम देखने को मिलेगा। दो दीज आर टेरिडोफाइट्स। दूसरा, ट्रू प्लांट बॉडी, इससे पहले हैं आपके एल्गी और ब्रायोफाइट। उनमें जो प्लांट बॉडी है वो थैलॉइड प्लांट बॉडी होती है, मतलब उनमें ट्रू रूट स्टेम लीव्स एब्सेंट होती हैं। लेकिन पहली बार ट्रू प्लांट बॉडी जिसमें ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स देखी गई, वो थे आपके टेरिडोफाइट। अगेन ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नो सीड्स और फ्लावर्स, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लेकिन अब इनमें कोई ना सीड बना बना है अभी तक, ना कोई फ्लावर, तो इनको सीडलेस क्रिप्टोगैम्स बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, वाटर डिपेंडेंट फर्टिलाइजेशन ये शो करते हैं। require a film of water for male gamete to swim to the egg and restrict them to moist shady habitats। moist और shady habitats में ही पाए जाएंगे। नेक्स्ट की पॉइंट है इवोल्यूशनरी माइलस्टोन। सम लाइक सिलेजिनेला, ये एक टेरिडोफाइट है, शो हिटीरियोस्पोरी, मतलब टू टाइप्स ऑफ स्पोर, जो कि आपके हायर एडवांस जो ऑर्गेनिज्म है प्लांट किंगडम के, जैसे एंजियोस्पर्म्स और जिम्नोस्पर्म, उनमें देखा गया है। तो ये कैरेक्टर भी पहली बार टेरिडोफाइट से शुरू हुआ। हिटीरियोस्पोरी, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स, विच इज द प्रिकर्सर टू द सीड हैबिट सीन इन हायर प्लांट्स। तो ये जो मैं थ्योरी लगाई है ना यहाँ पे, सारी इमेजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसको जरूर पढ़ना है आपने अच्छे से, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विच फाइलम इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ कोएनोसाइट्स दैट इज कॉलर सेल? बहुत इंपॉर्टेंट। किसमें पाए जाते हैं कोएनोसाइट्स? फाइलम बोला गया है मतलब एनिमल किंगडम की बात हो रही है, और एनिमल किंगडम का पहला फाइलम आपका पॉरीफेरा है। बहुत सारे फाइलम है, पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, आपका एनेलिडा, अर्थ्रोपोडा, बहुत सारे हैं। ठीक है, डिटेल में मैंने अपने बैच में पढ़ाया हुआ है सब कुछ। और जिनको बैच ज्वाइन करना है, मैं पहले ही बता चुकी हूँ, पेड बैच में एनरोल होना है तो हमें व्हाट्सएप करना है आपने, और पूरी डिटेल लेनी है। डेमो क्लासेस हमारी यूट्यूब चैनल पे हैं ऑलरेडी, देख सकते हैं आप कि किस तरह से पढ़ाया जाता है वहां पे।
तो हम क्वेश्चन पे वापस आते हैं। पॉरीफेरा की मैं बात कर रही थी, इन्हीं में कोएनोसाइट्स पाए जाते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। पहला ही फाइलम है। पॉरीफेरा की मैं बात करूं, इनमें वाटर कैनाल सिस्टम भी पाया जाता है, जिसपे क्वेश्चन आया हुआ था आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में। क्वेश्चन पूछा गया कि वाटर कैनाल सिस्टम किस में पाया जाता है, पॉरीफेराज में पाया जाता है। कोएनोसाइट्स भी पाए जाते हैं। यहाँ पे देखो की फीचर, पॉरीफेरा के की फीचर पढ़ लेने हैं आपने अच्छे से, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेलुलर लेवल है। सिमिट्री इनमें एसिमेट्रिकल है। बॉडी वॉल की बात करें तो दो तरह की वॉल्स हैं, पिनेकोडर्म एंड कोएनोडर्म। दो तरह के सेल रहेंगे, पिनेकोसाइट एंड कोएनोसाइट, जो हमने अभी पढ़े भी। वाटर कैनाल सिस्टम सबसे इंपॉर्टेंट इनमें पाया जाता है। वाटर एंटर करता है थ्रू ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसील में एंटर करेगा और बाहर निकलेगा थ्रू ऑस्क्यूलम। तो ये एंट्री ऑफ वाटर एंड एग्जिट ऑफ वाटर का जो सीक्वेंस है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले देखो ऑस्टिया में आएगा, ऑस्टिया से जाएगा स्पॉन्जोसील, और स्पॉन्जोसील से ऑस्क्यूलम के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो ये वाला आपने याद रखनी है चीज, ये भी पूछा जा सकता है। स्केलेटन की बात करें, इनका जो स्केलेटन है वो स्पिक्यूल से बना होता है, स्पिक्यूल्स पाए जाते हैं, स्पॉन्जिन फाइबर, ठीक है। डाइजेशन इनकी इंट्रासेलुलर होती है, क्योंकि सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। रिप्रोडक्शन की बात करें, ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस कर जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन से। नेक्स्ट है फ्लेम सेल, जिनको प्रोटोनेफ्रीडिया भी बोला जाता है, आर दी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर फॉर। किसके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है ये? हिंट मैं दूं, एनिमल किंगडम में ही होंगे ये भी। अब आपने बताना है एनालिड्स में, आर्थ्रोपोड्स में, प्लेटीहेल्मिन्थ में या मोलस्क में, किसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ये? फ्लेम सेल ये है ऑप्शन सी प्लेटीहेल्मिन्थ्स के, जिनको फ्लैट वर्म भी बोलते हैं, फ्लैट वर्म्स, ठीक है। थोड़ा सा फ्लेम सेल के बारे में डिटेल में जान लो, फंक्शन क्या है। एक तो एक्सक्रीशन का है, ठीक है, रिमूवल ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट। दूसरा ऑस्मो रेगुलेशन भी ये करते हैं, ठीक है, तो ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट है मेटामेरिक सेगमेंटेशन इज मोस्ट डिस्टिंक्टिवली फाउंड इन। सेगमेंटेड बॉडी किसमें होती है? मोलस्का, एनालिडा, एस्केलमिंथ, इकाइनोडर्मेटा, ये भी आपको आना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये। किसमें होती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन? एनालिड्स में, ठीक है, याद रखना। यहाँ पे एनालिड्स के बारे में डिटेल में अगेन कैरेक्टर बताए गए हैं एनालिड्स के, तो ये भी पढ़ लेने हैं। पहला मेटामेरिक सेगमेंटेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होती है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। लोकोमोटरी ऑर्गन की बात करूं तो सीटे अर्थवर्म में, पैरापोडिया नेरिस में, सक्कर लीचीज में। ये देखो ये एग्जाम्पल है फिर आपके एनालिडा के। एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन के लिए इनके पास नेफ्रीडिया है। हमने पढ़े अभी प्रोटोनेफ्रीडिया, वो आपके प्लेटीहेल्मिन्थ्स में थे, ठीक है, प्लेटीहेल्मिन्थ्स में थे। तो एक बार देख लो, ये जो डिटेल है इसको अच्छे से पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो आराम से। ठीक है, और आराम से पढ़ना है तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्रेजेंस ऑफ वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम इज यूनिक फीचर ऑफ। देखो अभी मैंने आपको बताया वाटर कैनाल सिस्टम वो होता है पॉरीफेरा में, और वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम किसमें होता है? आपके इकाइनोडर्मेटा में, इकाइनोडर्म्स में होता है, ठीक है, ये भी याद रखना आप। और ये थोड़ा सा इकाइनोडर्म्स के बारे में अगेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, वाटर वेस्क्यूलर सिस्टम है, ट्यूब फीट पोडिया इनमें प्रेजेंट होता है, यूनिक सिमेट्री होती है इनकी, क्योंकि रेडियल सिमेट्री जो है एडल्ट में पाई जाएगी, बायलैटरल सिमेट्री इनकी लार्वा में पाई जाती है। दो तरह की सिमेट्री होती है इनकी। एंडोस्केलेटन कैलकेरियस ऑसिकल का बना होता है। डाइजेशन एंड एक्सक्रीशन की बात करें तो इनके पास कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है इनके पास, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन रहेगा आज की क्लास का, और ये होगा आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क क्वेश्चन जो बच्चे हमारे साथ पहले से जुड़े हैं उनको पता है, होमवर्क क्वेश्चन अगर मैं देती हूँ तो उसका मतलब है आंसर आपको कमेंट करना है। और जो नए एस्पायरेंट पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूं, होमवर्क क्वेश्चन रहेगा, आपको बस सुनना है, आंसर पता है तो कमेंट कर देना है। डबल फर्टिलाइजेशन इज यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गी, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स। तो ये है आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन, जरूर कमेंट करना है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को यहीं एंड करेंगे, इतने ही क्वेश्चन करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नए क्वेश्चन लाऊंगी और ज्यादा डिटेल में करवाऊंगी, ऐसे ही रहेंगी हमारी क्लासेस। और ये देखो हमारे
यूट्यूब चैनल पे अगर आप जाएँगे तो वहाँ पे डिफरेंट प्लेलिस्ट बनी हुई है। देखो ये एचपीटेट बायोलॉजी के लिए, एचपीटेट मेडिकल देखो, अभी मैं मेडिकल के एस्पायरेंट्स की ही बात कर रही हूँ तो उन्हीं को दिखाऊँगी। ये केमिस्ट्री आप देख सकते हैं डिफरेंट जो है यहाँ पे बनी हुई है प्लेलिस्ट, इसी तरीके से वहाँ आपको दिखेंगी। तो अपने मतलब के जो आपके सब्जेक्ट रहेंगे उनको आप वहाँ से पढ़ सकते हो, जिन्होंने फ्री में पढ़ना है। और जिनको हमारे पेड बैच में एनरोल होना है, व्हाट्सएप कर देना है हमें। आजकल चली हुई है क्लासेस, सिलेबस करवाया जा रहा है कंप्लीट, तो जल्दी से अगर जॉइन करेंगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। चलिए फिर, आज की क्लास को हम यहीं एंड करेंगे, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।